हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। तो आज हम पढ़ते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, या फिर हम इसे बोल सकते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो अभी तक आप अगर यूनिट 4 पढ़ रहे हैं तो आपने वहाँ वर्क के बारे में भी पढ़ा होगा और एनर्जी के बारे में भी पढ़ा होगा। इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं दैट कि वर्क और एनर्जी है जो, इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज, यूनिट्स, एसआई यूनिट सब सिमिलर हैं। दैट मीन्स वर्क कैन वर्क जो है वो एनर्जी का ही एक इक्विवेलेंट होना चाहिए। दैट मीन्स अगर ये इतने सिमिलर हैं तो इन दोनों में रिलेशन भी होना चाहिए। देखो, कुछ बच्चे सोचते हैं कि वर्क और एनर्जी दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट सेम है, तो ये दोनों चीज़ें भी सेम है। नहीं, ये दोनों अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, जस्ट इनके फॉर्मूला सेम होते हैं। तो इन दोनों के बीच में खुद में एक सिमिलैरिटी है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द सिमिलैरिटी, और उसी सिमिलैरिटी को हम पढ़ेंगे, तो उसी को नाम दे दिया वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वर्क डन बाय नेट फोर्स इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या है? ये प्रिंसिपल क्या कहता है? सपोज कोई बॉडी यहाँ पर है, उसे यहाँ पहुँचना है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। यहाँ पर उसकी सपोज E1 एनर्जी है, और वो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते उसकी एनर्जी E2 हो गई। ठीक है, अब वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही तो पहुँची नहीं, वहाँ यहाँ पर हमने उसे कुछ ना कुछ वर्क दिया होगा, वर्क करवाया होगा, उसके ऊपर वर्क डन हुआ होगा। तो जो ये वर्क डन है, दैट वर्क डन इज इक्वल टू E1 माइनस E2 के मोड। यानी कि जो ये वर्क डन है, इन दोनों एनर्जीज में, इसकी एनर्जीज में जो चेंज हुआ है काइनेटिक एनर्जी में, उसको हम लेते हैं। ठीक है, बॉडी को डिस्प्लेस करवाने में जितनी फोर्स यूज़ हुई, उसके लिए हमें जितना काम करना पड़ा, वो किसके इक्विवेलेंट होता है कि उसकी एनर्जी कितनी चेंज हुई। जस्ट मेक श्योर हमें सेम टाइप की एनर्जी उठानी है। ऐसा नहीं है कि हम काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी के साथ चेंज उठा लें। दोनों ही काइनेटिक होनी चाहिए या दोनों ही पोटेंशियल। सो हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए हम क्या लेंगे? एक बॉडी ले लेंगे जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u, फोर्स उस पर F अप्लाई किया, विद एन एक्सेलरेशन इट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a, एंड इट अटेन्स अ वेलोसिटी v आफ्टर t सेकेंड्स। ठीक है, अगर ऐसी कोई बॉडी है, इसमें सिंपल सा लिया है कि यहाँ कोई बॉडी है, उसका मास m है, वो u वेलोसिटी से चल रही थी, थोड़ी दूर बाद जाके उसकी वेलोसिटी v होगी, उस पर हमने जो फोर्स अप्लाई की थी वो F थी, उसकी एक्सेलरेशन थी a, एंड उसने कितना टाइम लिया t। ये सब चीज़ें हैं। तो उसने स्मॉल वर्क डन कितनी देर में किया होगा? स्मॉल वर्क डन अप्लाइड बाय फोर्स, हमें तो वर्क डन ही निकालना है, तो वर्क डन ही उठा के चलते हैं। सो वर्क डन इज इक्वल टू FdS। कैसे? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल वर्क डन का क्या होगा? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। नाउ यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। अब हमें जो है ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लेकर जानी है। तो हम क्या करेंगे? फोर्स को चेंज कर देंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होती है? dv/dt। इसको इक्वेशन 1 में पुट करवा देंगे। पुट करवा दिया यहाँ पर। ओके, तो अब क्या होगा? हम क्या करेंगे? इस dt को शिफ्ट करवा के इधर ले गए, ऐसे। ये क्या हो गया? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी को पुट करवा देंगे v। ये आ गया हमारा dw इज इक्वल टू mv/dv। तो अब देखो, यहाँ पर हम इसे इंटीग्रेट करवा सकते हैं ओवर होल पाथ। और ये किस चीज़ के ऊपर इंटीग्रेट होगा? ये इंटीग्रेट हो गया बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहाँ पर वर्क डन इंटीग्रेट हो गया, इसको तो डायरेक्ट W लिख सकते हैं, कैपिटल W। और जो ये है, ये V इंटीग्रेट हो रहा है, यानी कि V कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? पहले U था, फिर V हो गया, यानी हमारी वेलोसिटी U से V चेंज हो रही है। इसका मतलब ऐसे होता है
कि सपोज यहाँ x है, वो x की वैल्यू 0 से 10 चेंज हो रही है, तो इस कंडीशंस में लिया है हमने। इसको इंटीग्रेट कर दिया फॉर होल पाथ, तो इंटीग्रेट करते ही हमारे पास आ गया जो हमारा m है यहाँ पर, दिस m इज कॉन्स्टेंट, m को बाहर निकाल देंगे, w आ गया v dv। v dv को क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट। कैसे, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, इफ x की पावर n dx हमें हमारे पास हो और उसे इंटीग्रेट करना हो तो क्या आएगा, x की पावर n+1 हो जाएगी, नीचे n+1, तो यहाँ x की जगह v लगा लो, तो वो क्या आ जाएगा v²/2, और लिमिट्स क्या थी, ऊपर v नीचे u। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट इसके अंदर पुट करो, वो से v ही है तो v पुट हो जाएगा इसमें, v²/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करो u²/2। यहाँ तक समझ आया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस m को अंदर ले जाएंगे और ये आ जाएगा हमारे पास। अब आपको भी पता है दैट हाफ mv² किसका फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, या इनिशियल वेलोसिटी है तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हुई। दैट मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, अगर वर्क डन पॉजिटिव है सिर्फ। तो इसी की स्पेशल, ये हो गया हमारा प्रूफ। वर्क एनर्जी थ्योरम यही होती है कि हमें वर्क और एनर्जी के बीच में जो हमारा रिलेशन है वो निकालना होता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। एक्चुअली हमने यहाँ पर ये निकाला क्यों था, जो हमारा वर्क था, वर्क की हेल्प से हम फोर्स निकाल सकते थे, बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। नाउ जो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ था, न्यूटन सेकंड लॉ क्या था, F इज इक्वल टू ma। अगर हम उसे यूज़ करें तो हम उसे वेक्टर फॉर्म में यूज़ करना पड़ेगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ इज इन 2 और 3 डायमेंशनल, इज इन वेक्टर फॉर्म। अब हमें ज़्यादातर जगह पर जो न्यूटन सेकंड लॉ था वो वेक्टर फॉर्म में लेना पड़ता था, बट जो वर्क और एनर्जी हैं दोनों क्या है, स्केलर, तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम स्केलर फॉर्म में उठा सकते हैं। इस वजह से हम न्यूटन सेकंड लॉ के बजाय वर्क एनर्जी थ्योरम प्रेफर करवाने लगे। नेक्स्ट, जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में भी स्टोर हो सकता है, यानी कि मतलब जैसे हमने यहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाला, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते थे। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला सेम काइंड ऑफ एनर्जी होनी चाहिए जिसका भी चेंज निकाल रहे हो। ये ना हो कि आप पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी कर रहे हो, ऐसा मत करना। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी होती है, वो सेम काइंड की होंगी दोनों, किसी भी काइंड से उठा लो। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, when work done is positive and its kinetic energy will increase। मैंने यहाँ पर बोला ही था, अगर वर्क डन क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है मतलब, और अगर वर्क डन नेगेटिव है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बॉडी की डिक्रीज हो रही है। वर्क एनर्जी थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। फोर्थ पॉइंट क्या है, जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो सभी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए ट्रू है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी कुछ टाइप्स के पार्टिकल के लिए सही नहीं होती, कोई थ्योरम कहीं एप्लीकेबल नहीं है, कोई थ्योरम कहीं एप्लीकेबल नहीं है, बट जो हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम है वो हर सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है और हर टाइप की फोर्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो इंटरनल फोर्सेज हों, एक्सटर्नल फोर्सेज हों, कंजर्वेटिव फोर्सेज हों, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हों। तो हर टाइप ऑफ फोर्स, हर टाइप ऑफ पार्टिकल, हर टाइप ऑफ सिस्टम के लिए दिस वर्क एनर्जी थ्योरम इज एप्लीकेबल। ठीक है, ये चार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वर्क एनर्जी के बारे में। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसे ध्यान से करो। एंड if you think it's a good video then please like the video and please subscribe the channel, and आपको लगे this is beneficial for someone, please share my video with your friends. Thanks.